पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 11 से लेकर 15 तक। पाठ का मूल वाक्य। उस दिन मैं दाऊद का टूटा फूटा हुआ फिर खड़ा करूंगा, मैं उसकी दरारों भार दूंगा और उसकी खंडहरों का पुनर्निर्माण करूंगा। वो जैसा पहले था वैसे तरह उसे फिर बनाऊंगा। तब मैं एदोम के बचे हुए अंश और उन सब राष्ट्रों को अपने अधिकार में करेंगे जो पहले मेरे कहलाता थे। वो उस प्रभु की वाणी है जो ये सब पूरा करेगा। ये प्रभु की वाणी है। वे दिन आ रहा है जब लूटने वालों के तुरंत बाद हाल चलाने वालों आएगा और बोने वालों के बाद अंगूरी बटोरने वाला। पहाड़ों से अंगूरी की नदियां बह निकलेगी और पहाड़ियों से अंगूरी टपकती रहेगी। तब मैं अपने प्रजा इस्राएल के निर्वसितों को वापस ले आऊंगा। वे उजाड़ नगर का पुनर्निर्माण करेंगे और उनमें निवास करेंगे। वे दाखबारियों लगाकर अंगूरी पिएंगे और बगीचे रोपकर फल खाएंगे। मैं उन्हें ठीक अपनी भूमि में स्थान उससे वे फिर कभी उखाड़ नहीं फेंक जाएंगे। ये तुम्हारा प्रभु ईश्वर की वाणी है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 14 से लेकर 17 तक। यूहन्ना के शिष्यों एक दिन आकर कहने लगे, हम और फरीसी उपवास करते हैं, आपके शिष्यों ऐसा क्यों नहीं करते? यीशु उनसे कहा, क्या जब तक दूल्हा साथ है बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछड़ जाएगा। उन दिनों में उपवास करेंगे। कोई कोर कपड़ों का पैबंद पुराने कपड़ों पर नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद सिकुड़कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीर बढ़ जाती है। और लोग नई अंगूरी पुराने मशकों में नहीं भरते हैं, नहीं तो मशको फाट जाती है, अंगूरी बह जाती और मशको बर्बाद हो जाती है। लोग नई अंगूरी नई मशकों में भरते हैं। इस तरह दोनों ही बीच रहती है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाते हैं। प्रभु ईश्वर जो कुछ कहता है मैं उसे ध्यान से सुनूंगा। वो अपनी प्रजा के अपने भक्तों का तथा पश्चातापियों को शांति का संदेश सुनाता है। दया और सच्चाई, न्याय और शांति ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। अनुवाक्य। प्रभु अपने प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। वाक्य।
प्रभु अपने प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। प्रभु ईश्वर जो कुछ कहता है मैं उससे ध्यान से सुनूंगा। वो अपने प्रजा को, अपने भक्तों का तथा पाश्चात्यों को शांति का संदेश सुनाता है। दया और सच्चाई, न्याय और शांति ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। अनुवाक्य। प्रभु अपने प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। भूल घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं मेरी भेड़ों मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरा अनुसरण करती है। जय घोष। हालेलुया। बिहान की चढ़ावा है मेरे यीशु, मैं आज के साथ विनती काम और दुख तुझे चढ़ाता हूँ कि तेरी पवित्र हृदय की मतलब पूरी होई। प्रणाम मरिया, कृपा पुण्य प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होगी। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचाओ। आमीन। प्रेरितों का धर्म सार। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार शक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा घर में पाड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पुन्तियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिने ओर बैठा है, वहाँ से जिंदों और मुर्दों का विचार करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर पवित्र कैथोलिक धर्म मंडली, धर्मियों के सामान, पापों की क्षमा, देख फिर जी उठने और अनंत जीवन पर मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। धर्म की चार बड़ी सच्चाई। केवल एक ईश्वर है, एक ईश्वर में तीन जान है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। पुत्र ईश्वर हम लोगों के लिए मनुष्य बन गया, क्रूस पर मर गया और जी उठा। ईश्वर भले मनुष्य को अनंत सुख और बुरे मनुष्य को अनंत दुख देगा। कलीसिया के 6 नियम। इतवार हुकुम पर्व में ख्रिस्त में भाग लेना, उपवास और परहेज के दिन मानना, बरस में कम से कम एक बार पाप स्वीकार करना, पस्का पर्व के समय योग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण करना, कलीसिया के पुरोहितों को संभालने में भाग लेना, विवाह के संबंध में कलीसिया को नियम मानना। परमेश्वर के 10 नियम। प्रभु मैं तेरा परमेश्वर हूँ। प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना करना, उसको छोड़ और किसी को नहीं। प्रभु अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। प्रभु का दिन पवित्र रखना, माँ बाप का आदर करना, मनुष्य की हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, पर स्त्री की कामना ना करना, पराये धन पर लालच ना करना। 7 सक्रमेंट, स्नान, संस्कार, पाप स्वीकार, परम प्रसाद, दृढ़ीकरण, पुरोहित, विवाह और रोगी मलान। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होई, जैसे स्वाद में थी आभी और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु का वचन। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 1। मनुष्य योजनाएं बनाता है, उनकी सफलता प्रभु पर निर्भर करता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
प्रभु का वचन सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 1। मनुष्य योजनाएं बनाता है, उनकी सफलता प्रभु पर निर्भर करता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जकर्या अध्याय 9 पद संख्या 8। मैं स्वयं अपने भवन के पास पहरा दूंगा, जिससे वहाँ कोई फटकने ना पाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। स्रोत ग्रंथ अध्याय 121 पद संख्या 5। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, वो छाया ही तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मत्ती अध्याय 4 पद संख्या 10। अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 28। दया और निष्ठा राजा की रक्षा करती है। दया के कारण उसका सिंहासन दृढ़ रहता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अध्याय 5 पद संख्या 4। प्रभु ईश्वर इस्राएल के घराने से ये कहता है, मुझको ढूंढो और तुम जीवित रहोगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जकर्या अध्याय 5 पद संख्या 10। आज के छोटे कार्यों को तुच्छ ना समझना। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मत्ती अध्याय 28 पद संख्या 18। तब ईसा ने उनसे पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। यूहन्ना अध्याय 8 पद संख्या 32। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र का बना देगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई हुई, जय स्वाद में थी आप ही और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु मरिया जोसेफ, यीशु मरिया जोसेफ, यीशु के पवित्र दिल, तेरा राज्य आवे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।